लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी की नींद उड़ा रहे हैं। कांग्रेस के नेता ही पार्टी की असलियत बाहर ला रहे हैं। दर्शकों, जो लोग पूछते थे ना कि बीजेपी के आने से क्या बदलाव हुआ है, तो उनको बता देना चाहते हैं कि बीजेपी के देश की सत्ता में आ जाने से वो लोग भी सनातन को सम्मान देने लगे हैं, जो कभी तुष्टीकरण से बाज नहीं आते थे और सिर्फ देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। उनके नेता भी और उनकी पार्टी की जब सरकार थी तब उस सरकार के प्रधानमंत्री भी। अब उन तुष्टीकरण करने वाले दलों को भी समझ आ चुकी है कि अब तुष्टीकरण से काम नहीं चलेगा, अब तो सनातन को सम्मान देना ही होगा, तभी काम चलेगा। अब विपक्षी दलों में इस्तीफे इसलिए हो रहे हैं कि वहां किसी भी विशेष समुदाय के नेता को टिकट नहीं दी जा रही है, जिसके कारण से विशेष समुदाय के लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन पार्टी उन्हें कैंडिडेट नहीं बनाना चाहती है। ये आरोप महाराष्ट्र कांग्रेस के एक नेता ने शीर्ष नेतृत्व पर लगाए हैं। कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने कांग्रेस पार्टी द्वारा महाराष्ट्र में किसी भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं देने पर नाराजगी जताई है और उन्होंने पार्टी की अभियान समिति से इस्तीफा भी दे दिया है। उन्होंने पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा है कि वो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी गुट ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने लिखा है कि महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा में से एमवीए ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र से कई मुस्लिम संगठन, नेता और पार्टी कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय से कम एक उम्मीदवार को टिकट देगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी नेता कार्यकर्ता अब उनसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को मुस्लिमों का वोट तो चाहिए, उम्मीदवार क्यों नहीं। खड़गे को संबोधित पत्र में मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने लिखा है कि इन सभी कारणों से मैं मुसलमानों का सामना नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। खान ने यह भी कहा कि वो महाराष्ट्र कांग्रेस अभियान समिति से भी इस्तीफा दे रहे हैं। तो देखा आपने कैसे अब कांग्रेस के मुस्लिम नेता ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी पीएम बनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने कांग्रेस हाईकमान को एक्सपोज कर दिया है कि कैसे वो मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं और उनका वोट लेते हैं, लेकिन जब मुस्लिमों को नेतृत्व देने की बारी आती है तो कांग्रेस उनसे मुंह मोड़ लेती है। लेकिन अब मुस्लिम समुदाय के लोग भी कांग्रेस की चाल को समझ गए हैं और अब वो कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद आरिफ खान मुंबई उत्तर मध्य से टिकट की दौड़ में थे, लेकिन पार्टी ने इस सीट से वर्षा गायकवाड़ को सिंबल दिया है। उन्होंने 2019 का विधानसभा चुनाव मुंबई के चांदीवली से लड़ा था, जहां वो 409 वोटों से हार गए थे। खान ने कहा कि मैं इस सवाल का सामना करने में असमर्थ हूं कि अल्पसंख्यक समूहों के साथ अन्याय क्यों किया गया है। पार्टी अपनी समावेशी विचारधारा और सभी समुदाय को प्रतिनिधित्व देने से भटक गई है, लेकिन अब कांग्रेस को यह बात समझ आ गई है कि सत्ता में लंबे वक्त के लिए सनातन को सम्मान देना ही पड़ेगा। लेकिन क्या कांग्रेस मुस्लिमों से दूरी बनाकर सत्ता में वापसी कर पाएगी, यह बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।